अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मैं टेलीफोनिक कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ जी। 14 दिन हम लोगों को जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वैसे जगह पे रखा गया। अच्छा, किसी से बात नहीं कर सकते हैं? किसी से कोई बातचीत नहीं, अपने लोगों से भी बातचीत नहीं। तो अगर आपको पता चलेगा कि हमको फंसाने वाले ये लोग हैं तो क्या कीजिएगा आप कब किस रूप से बात किया? टेलीफोनिक बात किया, चिट्ठी में बात किया, टेलीग्राम में बात किया, व्हाट्सएप में बात किया है, किस रूप से बात किया है? लेकिन आरोपों से तो जनता का भला नहीं होना है ना सर? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है राजेश कश्यप जी, जो कि आदिवासी के सबसे उभरते हुए नेता हैं और अभी फिलहाल कोलकाता में है, क्योंकि जुलाई में आप सभी जानते हैं कि कैश कांड मामले में जो है इरफान अंसारी साहब, राजेश कश्यप साहब और नमन साहब जो है पकड़े गए हैं भारी मात्रा में, मतलब बहुत पैसों के साथ। लेकिन जब पता चला, जब जांच हुआ तो पैसे निकले सिर्फ 48 लाख रुपया। मतलब अगर डिवाइड किया जाए तो एक विधायक पर 16-16 लाख रुपया। सबसे पहले भौकाल टीवी में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपको कैसा लग रहा है कि 3 महीना से आप यहाँ पे पड़े हुए हैं? देखिए, दुख इस बात का है कि हमारे साथ क्या हो रहा है जी। आप मुझे साल भर रख दीजिए जी, 10 साल रख दीजिए जी, लेकिन जो दर्द अपने क्षेत्र के लोगों से जो नहीं मिल पा रहे हैं उसका है जी, और जो दर्द जिस गति से क्षेत्र के लोगों को संभालना था, क्षेत्र में जो विकास कार्य को करना था, जी, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मैं टेलीफोनिक कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ जी। टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं वो लोग? टेलीफोन पे कौन कितना नोट रिचेबल करा देंगे, कुछ देर बाद लगाइएगा, उसके बाद नोट रिचेबल कर देंगे। उनको पता चलेगा कि कोलकाता से विधायक जी फ़ोन करें, नोट रिचेबल कर देंगे। बिजली की ये अवस्था है कि एक टाइम था कि मैं अपने क्षेत्र में बिजली को लगातार उड़ता, बड़ा क्षेत्र है तो एक दिन में 12-15 मतलब हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसमें 4-5 पर डे मैं करता था। आज के तारीख में स्थिति ये है कि हफ्ता दिन में 2-4-5 करा पा रहा हूँ। लोगों को लगाया है लेकिन वे विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि मैं हूँ। अधिकारी भी इस चीज़ को भांपते हैं। बहुत सारे रोड नाली का जो निर्माण होना है, बहुत सारे त्यौहार हैं जिसके साथ में सुख दुख मुझे बांटना है, मतलब काम है जिनको हम ही लोग कर सकते हैं। रही बात, आपने कैश कांड का नाम दिया, भैया कैश तो आप ही कह रहे हैं, आप पूरा दुनिया देख रही है कि 48 लाख हम नहीं कर रहे, ये तो आपके पास जो है जी, जो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से उसी को जी, तो इसको कैश कांड कहा गया जी। अरे भैया, उतना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जी, हम उतना ITR फाइल करते हैं, सरकार को हम टैक्स रेवेन्यू उतना देते हैं जी, और सरकार ने भी कहा है कि हम उतना पैसा रख सकते हैं जी। लेकिन आज के तारीख में किस गलतफहमी में या किस व्यक्तिगत रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, किसी ना किसी ने को तो मन में खुंडस था, क्योंकि हम लोगों का तो मोबाइल जब्त किया गया 1 घंटा आधा घंटा के अंदर में जी। थाना ले गया, थाना से छोड़ा गया, फिर 0 FIR में हम लोग को अंदर 14 दिन हम लोगों को जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वैसे जगह पे रखा गया। अच्छा, किसी से बात नहीं कर सकते हैं? किसी से कोई बातचीत नहीं, अपने लोगों से भी बातचीत नहीं। हम अपना वकील से बात नहीं कर पा रहे थे भैया। अच्छा, हम अपने वकील से मिल नहीं पा रहे थे जी। 14 दिन के बाद में रिमांड खत्म होने का, वो गलत रिमांड था जी। कोर्ट ने भी फटकार लगाया। 10 दिन के बाद में जी, जब हम लोगों को फिर दोबारा कोर्ट लाया गया तो माननीय न्यायालय ने फटकार लगाया कि इनका रिमांड गलत है जी। 10 दिन का रिमांड, फिर 4 दिन का रिमांड लिया गया। 14 दिन रिमांड के बाद हमको जेल भेजा गया। उसके बाद हम अपने वकील से बात करना शुरू किए। 14 दिन बाद? 14 दिन के बाद में जी। तो अच्छा सर, ये बताइए, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके कहने के मुताबिक ये साफ जाहिर होता है कि ये कोई बहुत बड़ी रंजिश और साजिश है। नहीं, ये रंजिश ही है, ये रंजिश ही। तो ये किस बात को लेकर होगी सर? देखिए, अभी हम लोग वहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि हम लोग 14 दिन तो ना मोबाइल देख पाए, ना टेलीविज़न देख पाए, ना अखबार पढ़ पाए। अब उस दरमियान में क्या हुआ है, किन्होंने क्या क्या बयान दिया है, अब ये हम लोग जाएंगे वापस तभी तो। अभी 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 हम तो कलकत्ता में, अगर देखिएगा तो इनडायरेक्टली यहाँ कैद ही हैं। क्षेत्र की जनता से दूर
कोई भी प्रतिनिधि नहीं रह सकता। क्षेत्र की जनता भी हमें ढूंढ रही है और हम भी क्षेत्र की जनता के बिना बेचैन हैं। अच्छा सर, एक मिनट, जब सब कुछ क्लियर हो गया है, कोर्ट भी कह दिया है आप लोग के जो भी ये हुआ है, तो फिर आपके जो बहुत सारे विधायक हैं और आपके जो अध्यक्ष हैं झारखंड के, तो आप लोग से मिलने क्यों नहीं आए? देखिए ये तो आ सकते थे ना, अगर आप नहीं जा सकते वहाँ तो उनको तो आना चाहिए था, अगर देखा जाए तो। देखिए माननीय न्यायालय के अधीन है ये सब चीज़ जी। और माननीय न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के उन्होंने FIR किया, देखिए दो बार मतलब हमारे खिलाफ में साजिश है। एक बार तो 0 FIR किया गया, दूसरी बार में हमारा विधानसभा का सदस्यता रद्द करने के लिए कहा गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा है और उसका सम्मान करते हैं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, 3 विधायक से कुछ तो होना नहीं है जी। आप सरकार ने बहुमत दोबारा साबित भी कर दिया जी। 48 है, हमारे बिना भी 48, तो भैया सरकार कैसे गिर रही है? फिर आप इल्ज़ाम कैसे लगा रहे? दूसरी बात है भी राजनीति में व्यक्ति विशेष मतलब रंजिश नहीं होना चाहिए। किसी को आप पर्सनली इतना डैमेज मत करिए कि उसका करियर खत्म हो जाए। राजनीति विचारधारा की लड़ाई है, राजनीति में आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, लेकिन आप पर्सनली किसी का लाइफ के साथ में आप इस प्रकार से नहीं खेल सकते हैं। कुछ विधायकों ने करने का प्रयास किया जी। अच्छा, जिस उम्मीद में किया है पता नहीं, अब देखना आगे तो देखना। आप ही के साथ आपके उसमें बैठते होंगे विधानसभा में, तो आप लोग कितने? मैं इतना जानता हूँ जी, अनूप बाबू का नंबर मेरे पास में नहीं है। अच्छा ठीक है, हमने तकरीबन 5-7 महीना से उनसे बातचीत नहीं किया है जी। शिल्पी तो बेचारी छोटी बहनू नई जीत करके आई है जी, उनसे तो बातचीत ही नहीं है। और भाई भूषण का जी, वो भी संघर्ष करके आए हैं जी, मुखिया से विधायक बने हैं, पार्टी ने एक सम्मान दिया, लेकिन हर विधायक जो है कि अपने अपने क्षेत्र में स्ट्रगल करके आता है और विधायक बनता है, जनता का समर्थन पाता है। आप IAS बन सकते हैं अकेले पढ़ करके, अपने आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, वो आपका सिंगल का सोच होता है। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि बनना, हमारे क्षेत्र में 5-5 लाख पॉपुलेशन है, 5-5 लाख पॉपुलेशन को जितना भी उतने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उतना समर्थन लेना पड़ता है, ये आसान चीज़ नहीं होता है। अच्छा सल्ला साहब, अगर आपको पता चलेगा कि हमको फंसाने वाले ये लोग हैं तो क्या कीजिएगा? देखिए आला कमान से शिकायत करूंगा, इसलिए आला कमान से शिकायत करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर आपने कहा है, जो FIR में आपने कहा है कि हम लोगों को कॉल किया गया, तो भैया आप बता दें आपको कब कॉल किए हैं, हम लोग कब फ़ोन किए हैं, इस चीज़ को आप बता दें, मीडिया में बता दें, कॉल डिटेल्स आप मीडिया में बता दें। माननीय न्यायालय तो इस चीज़ को मांग भी रहा है कि भाई आप कब किस रूप से बात किया, टेलीफोनिक बात किया, चिट्ठी में बात किया, टेलीग्राम में बात किया, व्हाट्सएप में बात किया है, किस रूप से बात किया है? आप जिस रूप से हमने बात किया, बैठ के बात किया है, जिस रूप में हमने बात किया है, आप बता दें उसको जी। इल्ज़ाम लगाने से आप दूसरी थोड़ी हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? कहने के लिए तो मुंह है, कुछ भी कोई कह देता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन इस मुंह को इतना ही बोलना चाहिए जितनी ज़रूरत हो जी। और मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप रांची से कोलकाता आए जी। और देखिए हम लोग यहाँ पे आज़ाद नहीं है, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। हमारा घर परिवार में ना हमारा अंगरक्षक है हमारे घर में, ना हमारा घर के लिए हाउस गार्ड है। कल हमारे घर में अगर कोई किसी प्रकार का घटना को अंजाम देता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो एकदम जायज़ सवाल है। हमारे घर में अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ को अगर कोई रख करके चला जाएगा, या हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, या हमारे घर में कोई कुछ रख देता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे घर में देखिए एक बार तो रेड हो चुका है जी। मैं इसीलिए आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर आप दोबारा रख दीजिए, दोबारा फंसाना रहेगा। मैं तो यहाँ हूँ, निरी अवस्था में हूँ, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन कर रहा हूँ, लेकिन इंसानियत, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स में किसी का गर्दन को नहीं दबाया जाता है, विचारधारा की लड़ाई है, हम विचारधारा के साथ है, व्यक्तिगत दुश्मनी हमारा तो कैरेक्टर, आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बदल दिया गया, कैरेक्टर बदलने का प्रयास किया, मतलब वही जो भी प्रयास किया गया। देखिए आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि
करोड़ों करोड़ों टका पकड़ा। हम सर नहीं दिखाए हैं ये कि करोड़, हम ये दिखाएं कि 48 लाख मिला है। नहीं, आप शुरुआत में जो भी चैनल देखा करोड़ों रुपया प्राप्त हुआ। भैया करोड़ों रुपया का हम लोग को तो रोड में काहे रोका गया, हम लोग को समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है ना, स्टार्टिंग हम लोग को समझ में नहीं, लेकिन चूँकि हम लोगों को विश्वास था कि बहुत बड़ा रकम नहीं है जी, बहुत बड़ा रकम नहीं, इसको गाड़ी में लाया ले जाता है। साड़ी क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ हैं साड़ी का मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे कंबल का मैनेज, अभी जाड़ा आ रहा है, हम लोग को कंबल देना है, जर्सी को देना है जी। कौन सा जनप्रतिनिधि है कि नहीं देता है। ये सब जो है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी प्राकृतिक होती है, अपनी अपनी प्राकृति होती है, तो उस आधार से लोग वहाँ पे काम करते हैं। जो भी ये काम करते हो या जो भी इसमें संलिप्त हो, जो ये काम करते, इतना अगर विकास पर ध्यान दिया जाता तो झारखंड बदलता कि नहीं बदलता? देखिए बिल्कुल, झारखंड आज भी झारखंड में वास्तव में एक लोग शिक्षित नहीं है, और पॉलिटिकल शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली उनको मतलब जागरूक रहना पड़ेगा हर एक लोगों को, तभी जो है आपके जनप्रतिनिधि, आपकी सरकार, दूसरे विधायक आपके विधायक को क्या बोल रहे हैं, आपके विधायक क्या बोल रहे हैं, उसको समझ पाएंगे। और नहीं तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन आरोपों से तो जनता का भला नहीं होना है ना सर। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही तो मैं कह रहा हूँ जी। तो ये थे राजेश कश्यप जी, जो कि अभी कोलकाता में मौजूद हैं। आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी झारखंड आए और अपने क्षेत्र का विकास करें, क्योंकि 3 महीने से आप लोग के क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। जनप्रतिनिधि को इसी उम्मीद के साथ जिताया जाता है कि उनका क्षेत्र विकास हो, उनका क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, उनका क्षेत्र को लोग शांतिपूर्ण रखे, ये सब तमाम चीज़ है। जी। देखिए, मेरा सवाल ये है आप सभी दर्शकों से कि जैसे विधायक जी 16-16 लाख रुपए को लेकर यहाँ पर 3 महीना से सड़ रहे हैं, मतलब बैठ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि झारखंड जा नहीं सकते हैं, तो बीडीओ, सीईओ और जो ब्लॉक ऑफिसर, जो जिला लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? आप सभी जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, साथ में राजद भी है, लेकिन सिर्फ जिसकी सरकार है उसके ही विधायकों के ऊपर क्यों रेड पड़ती है, ऑपोजिशन वालों के ऊपर क्यों नहीं पड़ती है? ये मेरा सवाल है, जरा आप दर्शक को कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात यह है, वीडियो पे भी रेड मरवाइए, वीडियो का भी काम चेक करवाइए कि वो कितना काम करते हैं, अपने ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब नहीं मिलता है। स्कूल में चापाकल खराब होता है, 1 साल नहीं बनता है, उसका दोषी कौन है? आप जरा बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।